हाँ, अभी जल्दी 2 दिन पहले हम गए थे कानपुर चिड़ियाघर, जैसे सब लोग जाते हैं। तो टिकट लिया, वहाँ जाके टिकट लेकर फिर वहाँ तो सारस था वो बिल्कुल आज़ाद था, शायद इसीलिए उसको ले जाया गया। और जो लोग जहाँ हम जाते थे वहाँ जाता था वो, और दिन भर में 1 आध 2 बार वो अपने परिवार से मिलने। अब उसको ले जाने के बाद उसके परिवार के लोग आते हैं घर के ऊपर, थोड़ी देर तक उड़ते हैं हमारे पास। हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं इनको तो आप पहचान ही गए होंगे, क्योंकि ये किसी आप परिचय के मोहताज नहीं है। क्योंकि आरिफ और सारस की जो प्रेम कहानी आप लोगों ने देखी थी, इतने चर्चे हुए थे, और वो उनके बिछड़ जाने के बाद भी जो चर्चे हुए थे वो आप लोगों ने सारा कुछ देखा। हम पहली बार मिलने आए आरिफ भाई से, बड़ा अच्छा लगा मिलके, बहुत बातें हुई। तो आइए हम जानेंगे, उन सब विषयों पे बात करेंगे। हालांकि बड़े बड़े लोग भी आ चुके हैं, बहुत लोग आए थे, कोई ऐसा नहीं है कि इनसे ना मिला हो, लेकिन पूरा देश ही नहीं पूरे विदेशों तक चर्चे हैं आरिफ और सारस की। तो इनसे मिलने के लिए जो हमारे पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी हैं वो भी आ चुके हैं और इनकी बड़ी तारीफ कर चुके हैं। और लेकिन उसके बाद से जो इनके साथ हुआ वो सारस से इनसे अलग कर दिया गया। हमारे साथ आरिफ हैं, सारा कुछ इन्हीं से जानने का हम प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आरिफ भाई। धन्यवाद। ये अच्छी दोस्ती हो गई, वो आपसे बिछड़ के नहीं रहना चाहता था, लेकिन उससे आपको जो है कि अलग कर दिया गया। जी। इसको लेके क्या कहेंगे आप? अब जैसे हमारे पास था वो तो बहुत दिनों से था, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया था। और फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल होता है और सब लोगों को खबर लगती है, फिर पूरा तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है वो। और फिर वन विभाग की टीम आती है, उसको देखती है। इन्हीं खेतों में, जो सामने खेत दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं खेतों में वो घूमा करता था। कभी जहाँ खड़े हैं यहाँ रहता था, कभी अपने परिवार के पास चला जाता था। तो सोशल जो वायरल होने के बाद जब क्या बोलते हैं वन विभाग की टीम आई, तो देख कर यही वापस चली गई कि वो जो है किसी तरह बंद नहीं है, ना किसी तरह कैद किया गया है, वो बिल्कुल आज़ाद है। 3-4 बार आई, वही सब देख कर वापस चली जा रही थी। तो फिर अचानक से बाद में फिर आती है, बोलते हैं ऊपर से आदेश है, इसको ले जाना पड़ेगा। जी। अच्छा, ये आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये कुछ सियासी मामला हो गया था? जब पूर्व सीएम अखिलेश यादव आ गए थे, वो आपसे मुलाकात कर लिए थे, इसके बाद से ही सारस को आपसे अलग कर दिया गया? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। यह है अखिलेश भैया के आने के बाद मामला ज़्यादा हाईलाइट हो गया था, इसलिए हो सकता है। जी। क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि जो सारस पक्षी है कई लोगों के पास है, अभी भी लोगों के पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बहुत अभी भी लोगों के पास है। तो उन पे उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आरिफ और सारस से ही क्यों इतनी बड़ी वो हो गया कि इनको अलग कर दिया गया? अब जो मेरा दोस्त सारस था वो बिल्कुल आज़ाद था, शायद इसीलिए उसको ले जाया गया। और जो लोगों के पास है, जहाँ तक हमने देखा है, तो ना तो उनके साथ वो खाना खाता है, ना उनके साथ मार्केट बाज़ार जाता है। बाइक से जैसे हम जाते थे बाज़ार, तो पीछे पीछे उड़ के जाया करता था। ऐसा वीडियो हमने कभी अभी किसी सारस के साथ नहीं देखा। हो सकता है इसलिए मेरा ले गए हो। मतलब जो है कि पक्षी और एक मनुष्य के प्रेम को लोगों को देखा नहीं गया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों को नहीं देखा गया, सब लोग कैसे, सब लोग तो बहुत प्यार दे सब रहे लोग तो बहुत प्यार, पूरा देश जो है आपको जान रहा था है, और एक पक्षी है उसके साथ इतना प्रेम है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे पक्षी जाता है, जैसे भी रहते हैं एक ही थाली में खाते हैं, खिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ हम जाते थे वहाँ जाता था वो, और दिन भर में 1 आध 2 बार वो अपने परिवार से मिलने भी जाता था। और जैसे मार्केट गए नज़दीक में कहीं, तो वो मेरे साथ ही जाता था पीछे पीछे उड़ के। बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। अब उसको ले जाने के बाद उसके परिवार के लोग आते हैं घर के ऊपर, थोड़ी देर तक उड़ते हैं। हमारे पास ढेर सारे विजुअल हैं, आपको दूंगा मैं अभी। अच्छा, वो मतलब और भी लोग मतलब पक्षी आते हैं? हाँ, उसके ले जाने के बाद उसके परिवार के लोग, जो उसके साथ जिनके साथ वो रहता था दिन में 2-3-4 घंटे, वो लोग आते हैं और यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। जी। मतलब वो लोग भी ढूंढते हैं सारस? बिल्कुल आते रहते हैं दूसरे तीसरे दिन, कभी कभी दिन में 2-3 बार आते हैं। तो हमने कुछ विजुअल बना रखा है, अभी आप लोगों को देंगे हम। अच्छा, अभी गए थे भी आप, मिलने के लिए जाते रहते हैं, तो जाते ही पहचान लेता है सारस? हाँ, अभी जल्दी 2 दिन पहले हम गए थे कानपुर चिड़ियाघर, जैसे सब लोग जाते हैं। तो टिकट लिया, वहाँ जाके टिकट लेकर फिर वहाँ अंदर गए। जैसे ही मास्क चेहरे पर से हटाए, बोले हेलो दोस्त क्या हाल है, तुरंत पहचान गया। वो फड़फड़ाने लगा, उछलने लगा। काफ़ी देर तक, लगभग 10 मिनट तक वहाँ थे। हमने अपना हाथ बढ़ा दिया, हाथ में हमारी चोंच मारने लगा। वो हमने बोला उड़ के दिखाओ, तो उड़ने लगा। काफ़ी जब हम आने लगे वापस, तो पीछे
पीछे उसी बाड़े के अंदर दौड़ता रहा, फिर हम वापस चले आए, क्योंकि जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसके विरुद्ध जाया नहीं जा सकता। बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि एक दोस्त है वो पिंजड़े में, उस कहते हैं लोग कि उसको कैद नहीं करना है, लेकिन उस वहाँ पे तो पिंजड़े में कैद है। चिड़ियाघर तो एक पिंजड़ा ही है ना, जो उसमें लोगों को बंद कर दिया जाता है। तो आपको देख के कैसा लगा था, कैसा महसूस हुआ था? दरअसल जब हमारे पास से ले जाया गया था, वन विभाग की टीम आई थी, तो हमको ये बता के नहीं ले जाया गया था कि चिड़ियाघर में रखा जाएगा। उन्होंने बोला कि जहाँ ज़्यादा सारस रहते हैं, जैसे पंछी विहार में, वहाँ इसको डाला जाएगा, कैद नहीं किया जाएगा। जैसे आपके यहाँ आज़ाद है, वैसे वहाँ भी आज़ाद रहेगा। फिर पता नहीं क्या बात हुई, उसको ले जाके कानपुर चिड़ियाघर में रख दिया। अच्छा, लोग कहते थे कि जो है आरिफ की जो है वो सारस जो है वो प्रेमिका बन गई है, किसी लड़की को आपके पास भटकने नहीं देता था वो। हाँ, जो लड़की मेरे पास आते उसे काटने दौड़ता था, ये बात सच है, कोई पास नहीं आने पाता था जी। देख लीजिए, ये आरिफ है और इनके पास वो विजुअल है। अभी भी जो सारस है उनके साथ में, जिनके साथ में वो घूमता फिरता था, तो अभी भी जो पक्षी है सारस, उन वो झुंड में लोग आते हैं ढूंढते हुए उस सारस को, जो अभी कानपुर में है। इनके घरों पर मंडराते हुए देखा गया है, कई सारे इनके पास वीडियो भी हैं। लेकिन अब तो यही बात है कि अब उसे कानपुर के एक चिड़ियाघर में रख दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ पे नाम उम लिखा हो कि यही सारस है आरिफ का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे ढेर सारे लेकिन सारस लोग जो जाते होंगे तो ढूंढते होंगे उसमें कि कहाँ है। ढूंढते होंगे। जो है उसमें कुछ लिखा उखा नहीं है, बस उसकी एक निशानी, उसका एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए सब लोग पहचान लेते हैं। जिसका एक पैर जो टूटा हुआ है, इसीलिए जो भी लोग जाते हैं उनको पहचानने में आसानी होती है, वो लोग पहचान लेते हैं कि यही सारस है। अच्छा, उसके बाद से आपका मन नहीं हुआ कि कोई और पशु पक्षी को मैं पालूं? नहीं, अब तो हम एनजीओ बना लिए हैं। जैसे कहीं अगर हमको खबर लगती है कोई पक्षी चोटिल है, तो उसको ला के अपने यहाँ नज़दीकी जो जिला अस्पताल है गौरीगंज से, वहीं से इलाज करवा के ठीक हो जाता है, फिर आज़ाद कर देते हैं। आजाद कर जी। अब मतलब उसको रखते नहीं है सीधे? हाँ हाँ, उड़ा देते हैं फिर। उसके बाद से और भी जो है सारस वारस का नहीं मिला आपको? नहीं, सारस नहीं मिला, वो अचानक से मिल गया था, वैसे सारस थोड़ी ना मिलेगा जी। लेकिन बड़ी दोस्ती हो गई, चैनल भी आपने बना लिया, बहुत लोग उस पे देखते हैं, आज भी आप पसंद करते हैं आपको? जी, मेरा चैनल है यूट्यूब का आरिफ गुजर सारस का दोस्त, और इंस्टाग्राम का है आरिफ गुजर के नाम से। मेरा जो फेसबुक पेज कोई नहीं है, एक छोटा सा पेज है, और जो पेज बने हैं सब मतलब फेक हैं, फर्जी हैं। वो लोग कभी कभी तो सही वीडियो डालते हैं, कभी कभी उल्टा सीधा वीडियो डाल देते हैं। तो उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो वीडियो डालें कृपया सही डालें, वो गलत सलत वीडियो मत डालें उस पर। अच्छा, अभी जो है अखिलेश यादव जी से आपका मिलना जुलना होता रहता है, तो कभी इस मैटर पे बात हुई कि नहीं, ये सारस के बारे में और आपके? नहीं, सारस के बारे में बात होती है, बस यही कोशिश कर रहे हैं उसको चिड़ियाघर से निकाल के किसी बर्ड सेंचुरियन में रख दिया जाए, या जिस जिले में ज़्यादा सारस है वहाँ उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वहाँ जाके रिलीव कर दिया जाए। जैसे पहले खुले में रहता था वैसे रहे वो अपनी स्वयं इच्छा से, जहाँ उसका दिल करेगा तो जिस जिले में जहाँ ज़्यादा सारस है वहाँ रहेगा, चाहे उड़ के फिर वापस अमेठी चला आएगा। राजकीय पक्षी जो सारस है, वो सारस आरिफ भाई के पास था, तो लोग आते थे। कितने लोग अब तक आ गए होंगे जब आप सारस रहा होगा, और आपसे मिलने के लिए लोग कहाँ कहाँ से, बहुत दूर से कितने लोग बहुत दूर से आए, बाहर से भी आए। पूरे इंडिया में हमें लगता कोई ऐसा राज्य नहीं हुआ कि जहाँ से लोग ना आए हो। दिन भर में लगभग 500-600 लोग आते थे जी। अब जो है अब सुना हो गया है, कोई नहीं, सब सरस हो नहीं तो क्या आई जी। यही है। देखिए, हमारे साथ थे आरिफ भाई, जो एक पक्षी का जो प्रेम और इनका जो प्रेम था वो लोगों ने देखा, पूरा देश देखा, और कहीं ना कहीं देखते थे लोग, बड़ा पसंद करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इनसे जो है उस सारस पक्षी को अलग कर दिया गया। बड़ा दुख हुआ रहा होगा जब सारस आपके पास से चला गया। जी, अचानक से ले गए, हमको तो पहले से पता ही नहीं था कि सारस को ले जाने आ रहे हैं। अचानक से पूरी टीम पहुंची, उसी खेत में था सामने वाले में, फिर लेके चले गए। आपको रोते हुए भी देखा गया? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दुख होता है। जैसे कोई साथी हो या दोस्त हो जो बहुत दिनों से साथ रहता हो, जाए तो उसको दुख तो हो गए। कितने महीने तक था आपके पास? लगभग 1 साल था। 1 साल? जी जी, 1 साल तक था। 1 साल में बड़ा घनिष्ठता हो गया? जी, 1 साल में बहुत। परिवार से भी वो आपके मिलता था? हाँ हाँ, सब लोग रहते थे, साथ ही रहता था, खाना वाना खाता था, दरवाजे पे घूमा करता था, खेतों में, यहाँ बकरियों के जाने के बाद परिवार भी मतलब तो दुख तो सभी होता है, इस परिवार के एक सदस्य जैसा हो गया था वो, दुख तो सबको होता है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी हमसे जुड़ने के लिए।
ये आरिफ भाई थे जो सारस और आरिफ की आप लोगों ने प्रेम कहानी देखी होगी। पूरे देश में चर्चा थी आरिफ और सारस को लेकर, लेकिन एक समय आया कि आरिफ भाई को सारस से अलग कर दिया गया। हालांकि लोग बताते हैं कि ये सियासी मुद्दा था, क्योंकि अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम हैं, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आए थे, इनसे मिले थे। करीब कितना समय रहे होंगे यहाँ पे? लगभग 2 घंटे तक थे। 2 घंटे तक थे, मुलाकातें हुई, सारस को देखा उन्होंने नजदीक से, और इनके और उसकी दोस्ती के बारे में भी जाना, इनसे बात भी किए, और बातें भी होती रहती है। अब जो है कि अखिलेश यादव जी से बातें भी होती रहती है आपकी। तो चलिए, कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या इस तरीके से जो सारस और आरिफ भाई को अलग कर दिया गया, ये सही था या गलत था। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।